सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 80वां सर्ग पढ़ रहे हैं हम। और श्री भरत जी श्री राम के खड़ाऊं लेकर के अयोध्या में पहुंच चुके हैं। वहां माताओं को अपने स्थान पर प्रतिष्ठित करके और वो वशिष्ठ जी और अपने सभी मंत्रीगणों से नंदीग्राम चलने के लिए प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं उनसे। और सब इसमें एक श्लोक जो आया कि भाई आपका जो भ्रातृ प्रेम है और जो इस आर्य मार्ग पर आपका ये प्रयाण है, आप इसको प्राप्त हुए हैं, तो कौन व्यक्ति आपका आज्ञा पालन नहीं करेगा। तो इससे पहले एक प्रसंग बीच में ये आता है कि भाई आप नंदीग्राम चले जाएंगे, एक आशंका है ना, आप राज्य में नहीं रहेंगे तो राजधानी कैसे चलेगी। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि केवल स्थान पर उपस्थित रहने से ही नहीं चलती हैं चीजें, बल्कि आचरण से चलती हैं। अगर कोई व्यक्ति इधर उधर स्थान के ऊपर भी रह करके श्रेष्ठ आचरण कर रहा है तो उसका प्रभाव भी पड़ता है प्रजा के ऊपर। तो जरूरी नहीं है कि उसी स्थान में अयोध्या में रह करके ही उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो यहाँ आचरण को महत्ता दी गई है 8वें श्लोक में। तो सभी गुरुजन उनके इस विचार का समर्थन भी करते हैं और प्रशंसा भी करते हैं, श्लाघा भी करते हैं, जिसको सुनकर के भरत जी को बहुत संतोष होता है, प्रसन्न होते हैं वो, और अपने सारथी को आदेश देते हैं नंदीग्राम के लिए रथ को योजित करने के लिए। तो यहाँ तक 16 श्लोक तक हमने कल पढ़ा था। पीछे के पाठ से किसी को कुछ पूछना है? जी बोलिए, इनको माइक दे दो, पीछे है इनके पास। ठीक। वो माता जी की सेशन में प्रणाम। जी माता जी, कल आप एक बात बोले, कोई सन्यासी लोग भी ऐसे शादी कर सकते, किया पहले, मुझे तो नहीं सुना आपके यहाँ। उसमें लेकिन प्रश्न की क्या बात, उसमें ना सुनने की जरूरत है ना पूछने की जरूरत है। और पहले भी और हम कोई प्रश्न हो बताओ, ये कोई हमारी उसको बढ़ाने वाली जिज्ञासा नहीं है। सन्यासी को वो तो मैंने एक प्रवाह में बोल दिया कि भाई जो जागरूक नहीं है तो वो व्यक्ति कभी भी किसी भी समय इधर उधर हो सकता है, बस उसका इतना ही प्रयोजन है। उसकी इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि जिस गांव में नहीं जाना उसकी कोस क्या पूछना कि कितनी कोस पे है। हमारा जो रास्ता है जिससे हमारा आत्मोत्थान हो सकता है, तो उससे संबंधित प्रश्नों को ही हम केवल इस कक्षा में डिस्कस करेंगे। माता जी, मुझे योगी, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग सबसे ज़्यादा प्रिय है। और सन्यास तो विवेक, वैराग्य और
त्याग की हाँ, तो पराकाष्ठा है। आपको जो यहाँ रह करके जी जो गुरु आज्ञा होती है, जी तो आपको सन्यासी योगी बनाने के लिए ही यहाँ सब पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। तो वैसे जी वैसे आप करते जाइए, जी। उसमें कहीं आपको बाधा आए तो आप पूछ सकते हैं। मेरे सवाल है माता श्री से, ऐसे इतना पवित्र संकल्प लेने के बाद ऐसे मन की वो भावना आपका कैसे हो काम ही जाते हैं? नहीं है। नहीं, आपको मैंने बोला ना कि उधर चर्चा करना ही नहीं है। आप अपनी पूछो ना भाई, आप सारी दुनिया के बारे में कैसे ये सोच सकते हैं कि उसके मन में ये विचार क्यों आया। और मान लो मैं आपको बता दूं कि यूं आया, आपको क्या लाभ होगा उससे। इसलिए अपने को जब मैंने आपको संकेत किया ना, इधर नहीं देखना, नहीं देखना, पता नहीं दुनिया में तो क्या क्या हो रहा है। अब यदि उन प्रश्नों को लेके हम इस कक्षा में बैठें तो हमारा कार्य बाधित हो जाएगा। परिस्थितियां हमारे सामने हैं सारी दुनिया की। इन परिस्थितियों में हमारा क्या स्वधर्म है, हमारा क्या कर्तव्य कर्म, हमें क्या करना चाहिए, उसके ऊपर फोकस रहो। ठीक है, ओ, ये सबके लिए है। क्योंकि कई बार दूसरों के दोष देखने से अपना अंतःकरण दूषित हो जाता है, इसलिए देखना ही क्यों है। इसलिए तो महर्षि पतंजलि जी ने 4 भावनाएं बताई, 3 भावनाएं ही बताई, चौथा तो न्यूट्रल कर दिया। जो पुण्यात्मा है उनके प्रति मुदिता का, मैत्री का भाव रखो। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनातस चित्त प्रसादनम। अपने चित्त को यदि प्रसन्न रखना है, अपने चित्त को यदि निर्मल बनाना है, तो 3 भावनाएं रखो, मैत्री करुणा और मुदिता। चौथी भावना नहीं है। उपेक्षा कोई भावना नहीं होती है। उपेक्षा का मतलब है उधर देखना ही नहीं है हमें। जो पापात्मा है और हम सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उसी में लेते हैं। मैंने बहुत सारा तो बताया था ना कल, तो ध्यान उसके ऊपर गया कि ऐसे क्यों हुआ। जो हुआ, जो अच्छा हुआ वो भी तो बताया है ना मैंने। तो ये हम सब के मानव मन की एक वीकनेस है कि हमारा माइंड नेगेटिव चीज को जल्दी रिसीव करता है। और यहाँ पर ऋषि हमें सिखा रहे हैं कि नेगेटिव के प्रति आपको न्यूट्रल रहना है, उपेक्षा के भाव से रखना है उसको। नहीं तो कभी कभी ये भी होता है कि देखो मेरे अंदर तो ऐसे भाव नहीं आते हैं, मैं तो बुरा नहीं हूं, मैं तो बहुत पवित्र हूं, लेकिन दूसरे लोग ऐसे हैं, तो उससे अपना नुकसान हो जाता है। एक बार एक सन्यासी महात्मा बहुत तपस्या करते थे और एकांत में रहते थे, पवित्र चरित्र वाले थे। और उनके बिल्कुल सामने ही आकर के एक वेश्या ने मकान ले लिया किराए के ऊपर। अब उसका तो पेशा है, तो उसके पास दिन भर लोग आते थे जाते थे। उसको बहुत बुरा लगता था सन्यासी को कि देखो ये मनुष्य शरीर को प्राप्त करके और कितना अनर्थ कर रही है, कितना दुरुपयोग हो रहा है ये मानव जीवन का। तो उन्होंने 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन महीना देखा। फिर उनको लगा कि एक दिन इसको मैं कुछ उपदेश दूंगा। तो उन्होंने अगले दिन से ना कुछ छोटे छोटे कंकर मंगवाए। और एक व्यक्ति आता तो वो एक कंकर रखते, 2 आया तो 2, 3 आया तो 3, जितने व्यक्ति उनके यहाँ आते इतने वो कंकर इकट्ठे करने लग गए। और 3 4 5 6 महीने में कंकर की बड़ी ढेरी लग गई, बहुत लोग आते जाते थे। तो फिर एक दिन उन्होंने उनको बुलाया, और उधर वो जो बहन थी उसकी दृष्टि हमेशा इधर रहती थी कि देखो मेरे ही सामने ये जो सन्यासी हैं कितने जीवन की सार्थकता सिद्ध कर रहे हैं, ये कितना अच्छा इनका जीवन है। और मैं किन परिस्थितियों में, माता पिता ने बेच दिया लालच में आकर के, और अब मैं इससे निकल नहीं सकती हूँ, कैसे मेरे जीवन का अभागापन है। उसका ध्यान हमेशा सन्यासी की तरफ रहता था। तो पेशा उसका वही था। एक दिन उन्होंने बुलाया 6 महीने के बाद, और उसको इतना डांटा कि पापिनी कलंकिनी, ये तो केवल तेरे 4-6 महीने का पाप है, और तू सोच इतने वर्ष से कर रही है, तेरा होगा क्या।
अब वो बेचारी पहले ही ऐसे सोचती थी, वो बहुत परेशान हो गई, और इतनी परेशान हो गई, वो इतनी रोई, इतने डिप्रेशन में चली गई कि उसका बीपी लो, हार्ट फेल होके उसी रात मर गई। और जब इसको सन्यासी को पता लगा, रे तेरे डांटने से तो अब उसकी तो जान ही चली गई, अब ये भी डिप्रेशन में आ गया, ये तो पाप हो गया भाई, ये डिप्रेशन में आके ये भी मर गया सेम रात्रि को। अब मतलब समझाने के लिए कहानी है। तो उधर से उसको वेश्या को लेने के लिए आए देवदूत, भगवान के दूत, और इसको लेने के लिए आए यमदूत, सन्यासी को। अब सन्यासी तो ठहरा सन्यासी, डंडा उठा के खड़ा हो गया कि जरूर भूल हुई होगी तुम्हारे से, अपने बॉस से पूछ के आओ, मेरे को लेने के लिए देवदूतों को भेजा होगा, उसको लेने के लिए यमदूत आए होंगे, क्योंकि वो तो जिंदगी भर गलत काम करती रही और मैं तो जिंदगी भर मंत्र जाप करता रहा। पता है तुम्हें मैंने कितने गायत्री के जप किए हैं? वो बोल जी हमारे से कोई गलती नहीं हुई। फिर भी उनको मार के भगा दिया कि नहीं पूछ के आओ, तो बेचारे चले गए। फिर दोबारा आए, बोल जी हम पूरा कंफर्म करके आ गए, कोई गलती नहीं है, आपको हमारे साथ चलना है और उसको देवदूतों के साथ ही चलना है। बोले चलो आज तुम्हारे बॉस से मिलते हैं। वहां भी डंडा साथ लेके गया। बोले बताओ कहाँ है तुम्हारा बॉस? बोली भगवान के घर में हमने सुना था न्याय होता है, यहाँ भी अन्याय? धरती पे तो अन्याय होता ही होता है, बुरे लोगों को सब मिलता है, अच्छे लोग बेचारे वंचित रह जाते हैं, लेकिन यहाँ भी महाघोर कलयुग का प्रभाव आ गया ऊपर भी। तो उन्होंने कहा महात्मा जी वहां तो आप सबको डांट देते थे, यहाँ डांटने की जरूरत नहीं है, नहीं तो एक पाप और बढ़ जाएगा आपका। वो जो वेश्या है वो फुल टाइम आपकी तरफ देख करके उसके मन में आध्यात्मिक चिंतन चलता था। शरीर से ठीक है उसका पेशा था, जिस भी मजबूरी में वो जो भी काम करती थी, लेकिन अंदर से उसका मन हमेशा भगवान में लगा रहता था। और आप बाहर से बेशक यज्ञ करते थे और बेशक मंत्र पाठ करते थे, लेकिन आपका मन हमेशा गलत जगह ही लगा रहता था। तो जहां हमारा मन लगा होता है उसका प्रभाव होता है, भाव का प्रभाव ज्यादा होता है, कर्म का क्रिया का कम होता है, भाव का ज्यादा प्रभाव होता है। तो इसलिए जो पक्षी उड़ता है ना वो आसमान में, चील बोलते हैं उसको गांव की भाषा में, तो बाज नहीं, चील ही बोलते हैं। अब बहुत लुप्त प्राय हो गई वो प्रजाति वैसे, तो बहुत ऊंचाई पे उड़ती है वो फ्लाइट के पैरेलल। लेकिन पृथ्वी पे कोई भी प्राणी मर जाए ना, गाय भैंस आदि कोई भी, तुरंत नीचे आ जाती है। मतलब इतनी ऊंचाई पे उड़ने के बाद भी उसकी दृष्टि कहाँ होती है? डेड बॉडी के ऊपर। और भी तो धरती पे इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, तब नहीं आती है। कहीं कोई भंडारा लगा, लड्डू बर्फी बने, तब नहीं आती है। और कोई प्राणी मरा तो तुरंत नीचे आ जाती है मांस खाने के लिए। तो उसका हीन उपमा दी जाती है निंदा की दृष्टि से, कि भाई कई बार ऐसे होता है कि हमारा ज्ञान बहुत ऊंचा होता है, हमारे पास बहुत ऊंचा पद भी होता है, प्रतिष्ठा भी होती है, लेकिन हमारी दृष्टि हमेशा निंदा चुगली दोष देखने में होती है ना। ये मैं ब्रह्मचारी के लिए नहीं कह रही हूँ, कभी आप इसके पीछे पड़ जाओ बेचारे के। मैं एक नॉर्मल बात कह रही हूँ, जनरल बात कह रही हूँ, सामान्य बात कह रही हूँ कि कई बार व्यक्ति की खुद बहुत अच्छा आचरण करता है बाह्य दृष्टि से, लेकिन दूसरों के चरित्र पे हमेशा डाउट, हमेशा उनके बारे में बुरा ही सोचना, हमेशा उनकी निंदा ही करना, हमेशा उनकी चुगली ही करना। तो ऐसी आत्माओं के लिए उस चील पक्षी की तुलना की गई है। भी आप जब इतने ऊंचे उड़ गए हो, इतनी हाइट पे रहते हो, तो थोड़ा अच्छा भी देख लो, हर समय ही गलत क्यों देखते हो? तो हमारी दृष्टि देखो, हमें एक एक इंद्रिय को ठीक करने की जरूरत है। तो एक एक इंद्रिय में दृष्टि भी आ जाती है, वाणी भी आ जाती है, मन भी आ जाता है, ये सारी इंद्रियां ही तो है ना हमारी। तो हमें जानबूझ करके अपनी दृष्टि को ऐसा बनाना है कि कहीं बदतर दिखाई दे रहा है तो वहां से भी बेहतर कैसे निकालें,
जैसे कि पक्षी, उनको कूड़े कचरे में कूड़ा कचरा दिखाई नहीं देता है, कोई एक बाजरे का दाना पड़ा हो ना तो उसको ढूंढ के निकाल लेते हैं। कूड़ा तो बिल्कुल बदतर वस्तु है ना, संसार की सबसे घृणित वस्तु है, लेकिन वो उसमें से भी एक दाना निकाल लेते हैं बाजरे का। ऐसी दृष्टि होनी चाहिए हमारी। बुरी से बुरी चीज में से भी हम, अगर हमारा ध्यान जाए वहां पर, तो कुछ वहां से अच्छा निकाल लाएं, और हम कचरा ना बने इसके लिए उससे सावधान रहें। तो ऐसी दृष्टि, हमें दृष्टि को भी ठीक करना है, वाणी को भी ठीक करना है, मन को भी ठीक करना है। गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन बोले कि मैं तो नहीं देख रहा हूँ, आप तो कह रहे हो कि सब में मेरे को ही देखो, मुझे तो ये सब अलग अलग लोग दिखाई देते हैं, और कोई पापी दिखाई देता है, कोई पुण्यात्मा दिखाई देता है, कोई बीच में मिक्स दिखाई देता है, ऐसे दिखते हैं, मेरे को तो कहीं ब्रह्म दिखाई नहीं देता है। तो बोले इन आंखों से थोड़ी दिखेगा, उसके लिए तो मैं तेरे को दिव्य दृष्टि दूंगा। तो ये दिव्य दृष्टि भी भगवान की कृपा से ही मिलती है। तो यदि कभी हमारी इधर उधर ऐसे दृष्टि चली जाए तो फिर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान जी आप मेरे को दिव्य दृष्टि दीजिए, ताकि मैं सब जगह आपके दर्शन कर सकूं। क्योंकि ये दोष का दर्शन करूंगा यदि, तो उससे मेरा अंतःकरण भी दोष युक्त हो जाएगा। क्योंकि जितनी देर हम दूसरे के दोष को देखेंगे तो संस्कार तो बनेगा ना, तो नुकसान किसका हुआ? हमारा तो हो ही गया। उस व्यक्ति ने हो सकता है अपना दोष ठीक कर भी लिया हो या ना भी किया हो, वो उसकी तो वो जाने, पर हमारा तो निश्चित रूप से हो गया नुकसान। तो कम से कम अपना नुकसान ना करें, दूसरे का फायदा आप करें या ना करें वो सेकेंडरी है, पर अपना नुकसान ना हो एक दिन भी, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि एक एक दिन में ही जिंदगी उपलब्ध है, बीत गए उन दिनों में जीवन नहीं है, आगे आने वाले दिनों में भी जीवन नहीं है, जीवन तो आज के दिन में ही है। और बीत गया वो तो लेस हो गया, उसको कोई वापस नहीं लौटा सकता, और आगे आएगा कि नहीं उसकी हमारे पास गारंटी नहीं है। तो अपने को तो अपने आज के दिन में ही सारी इंद्रियों को ठीक करने की प्रार्थना भी करनी है, पुरुषार्थ भी करना है, अभ्यास भी करना है। रोज का यही काम है अपना। इसी के लिए रामायण की कक्षा में बैठते हैं भाई, एक दूसरे कोई प्रश्न उठा करके, कोई ऐसी चर्चा करके जो अपने रूटीन लाइफ से संबंधित है, तो कैसे उन कामों को और बेहतर बनाया जा सके, तो उसी के लिए चर्चा होती है। उसमें फिर रामायण के वचन तो हमारा पथ प्रदर्शन करते ही करते हैं, और इधर उधर से मान लो मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा हो, किसी संत से सुना हो, गुरुजनों से सुना हो, तो उन बातों की फिर चर्चा हो जाती है यहाँ पर, तो वो फिर हमारी सहायता करते हैं। तो चलिए, और कोई प्रश्न है किसी का? बोलिए, पहले आप बोलो जयप्रकाश जी। ओम दीदी जी प्रणाम जी। पिछले सर्ग में भगवान श्री राम की तुलना की गई है कि तेजसा आदित्य संकासम प्रतिपद चंद्र दर्शनम। तो इसमें प्रतिपदा से कौन से चंद्रमा का कृष्ण पक्ष का लेंगे या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का चंद्रमा लेंगे? प्रतिपदा का चंद्रमा तो उसी एक में ही होता है, शुक्ल पक्ष में। नहीं, जैसे अब कृष्ण पक्ष का भी है तो प्रतिपदा आती है, प्रतिपदा तिथि, तो उसमें नहीं, जो जैसे पूर्णिमा के बाद आएगा ना कृष्ण पक्ष में, तो वो तो पूर्ण चंद्र से थोड़ा सा छोटा होता है, तो उसको तो पुराना चंद्रमा ही बोलते हैं, नया चंद्रमा नहीं बोलते हैं। नया चंद्रमा उसको बोलते हैं अमावस्या के बाद जो आता है ना शुक्ल पक्ष में। तो अमावस्या को तो दिखता नहीं है चंद्रमा, सूर्य और चंद्र दोनों साथ रहते हैं, अमा का मतलब साथ ही होता है, तो साथ साथ बसते हैं जिस तिथि में, उसको अमावस्या कहते हैं। और उससे अगले दिन जो होता है वो बहुत रेयर दिखता है प्रतिपदा को, और द्वितीया का है उसको दर्शन करते हैं लोग, मतलब मोस्टली वो दिखता है। लेकिन यहाँ उनको प्रतिपदा का चंद्र कहा है, बिल्कुल नया फ्रेश। जिसमें सूर्य संकाशम तो तेज से रूप बताया, और जैसे प्रतिपदा का आप बता रहे कि शुक्ल पक्ष का तो बहुत कम दिखता है या दिखता भी नहीं, तो उसमें नहीं, प्रतिपदा का ये कह रही हूँ,
शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का। तो वैसे यानी कि वो विपरीत बिल्कुल तुलना से- नूतन होता है। नूतनता का मतलब है जहां नूतनता है ना, अभी अभी जो चीज बनी है वो बिल्कुल दोष रहित होती है। जैसे अभी अभी गाड़ी आई है शोरूम से, तो वो कैसी है? दोष रहित, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अभी अभी जो बच्चा पैदा हुआ है वो कैसा है? निर्दोष, दिव्यात्मा। चाहे वो किसी का भी बच्चा है, गाय भैंस का भी बच्चा है बेशक, पर अभी अभी जो पैदा हुआ है वो हर बच्चा क्या है? निर्दोष। अभी अभी जो खाना बना है निर्दोष है वो। तो जो फ्रेशनेस है वो निर्दोष होती है। तो इसलिए यहाँ पर श्री राम का चरित्र कैसा है? बिल्कुल निर्दोष। एक क्वेश्चन और था कि जैसे भरत जी के साथ सेना आदि गई थी कितनी, मंत्री प्रजापति आदि, तो इतने दिन रुके, तो जैसे पीछे आया था सर्ग में, एक तो आपने बता भी दिया कि धर्मात्मा भरत जी नंदीग्राम में रहेंगे तो वो चरित्र से चलती है, क्वेश्चन था कि अराजकता नहीं फैलेगी, लोग सम्मान करेंगे। एक था कि वो इतने दिन यहाँ चित्रकूट आ गए थे तब अराजकता की संभावना नहीं। तो तब तो रहे ही नहीं ना वहां पर कोई अराजकता फैलाने वाले, सारी प्रजा ही तो चली गई। कोई के दुके बचे होंगे समझदार आदमी कि भाई हम इसको संभाल के रखेंगे अयोध्या को, तो ज्यादातर तो साथ ही गए थे उस समय। तो अराजकता फैलाएगा कौन? और कुछ अपने ऐसे विश्वसनीय व्यक्तियों को, मुख्य व्यक्ति तो कोई रहा नहीं, वो तो सब वहीं पर ही थे, ऐसे किसी को छोड़ के गए होंगे। और एक था कि इतनी सेना अच्छा, इतने दिन में तो वैसे भी चाव लगा रहा होगा कि श्री राम आते ही होंगे। जो बचे थे उन्होंने भी रास्ते गलियारे बुहार झाड़ के रखे होंगे, तैयारियां करके रखा होगा। तो उस समय फोन तो था नहीं कि रोज की बात रोज कर लेते, तो उन्होंने तो इंतजार ही किया होगा। तो उस इंतजार में भी अपराध नहीं पनपते हैं। बाहर का कोई शत्रु आक्रमण जैसी कोई, हाँ, वो तो नहीं हुआ, भगवान की कृपा से नहीं हुआ होगा। कर सकता था तो नहीं हुआ। लेकिन और कि इतनी सेना गई थी, बोले 1 लाख सैनिक, 9,000 हाथी आदि गए थे, तो उनका इस समय भोजन आदि क्या रहा होगा? अरे वो तो राजा हैं, सब साथ लेके गए थे। वो तो आप इतने जाते हो पतंजलि से बस भर भर के इधर उधर, तो सब लड्डू आदि बना के लेके नहीं जाते हो आप, सन्यासी होकर के भी। सन्यासियों को तो अलाउ नहीं है, जहां जाए भीख मांग के खा लें। वो तो राजा हैं भाई, तो वो तो कुछ भी ले जा सकते हैं अपने साथ। हाँ, यही था कि वहां जंग पेड़ पौधों का फल फूल खाए थे या साथ लेके गए? ना ना, वो इतने फल कहाँ से आएंगे? फलों की भी तो एक लिमिटेशन है जंगल में। इतनी सेना के लिए तो राशन लेके जाना पड़ेगा। तो भरत जी ने ना खाया हो ये तो हो सकता है, पर बाकी तो सैनिक तो खाएंगे ना। महाराज जी के साथ जो जाते हैं सीआरपीएफ वाले, वो थोड़े फल फूल खाते हैं। महाराज जी तो ठीक है, फल खा लेंगे कहीं जाएंगे तो, या ना भी खाएं तो भी चलेगा। उनको तो खाना चाहिए होता है, तो बनवाते हैं पहले ही उनके लिए, तो बता के रखते हैं महाराज जी को घर बुलाने का मतलब है 100 लोगों का खाना। पहले जब शिविर करते थे ना हम, तो फिर पहले जा करके पूछते थे, बोल जी महाराज जी क्या खाते हैं? उस समय महाराज जी अन्न खाते नहीं थे, तो हम कहते थे भाई 1 लौकी की सब्जी 1 कटोरी खा लेंगे, 1 गिलास दूध ले लेंगे, या कोई मौसम का फल है पपीता आदि तो वो ले लेते हैं, सेब पपीता अनार, कुछ थोड़ा सा लिमिटेड। बोलिए तो कुछ भी काम नहीं है, मार्केट से ले आएंगे 1-2 किलो और बस, और तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा ना बहुत कुछ है अभी। उनके साथ 100 लोगों का खाना बनेगा। बोले हैं, वो तो पूरी बारात होती है 100 लोगों की। तो उनका 1 नहीं 2 बारात होती हैं। आजकल बारात में भी 50 लोग आते हैं, वहाँ तो 100 लोग मिनिमम है, क्योंकि इतने सिक्योरिटी वाले, इतने फिर संगठन के लोग, इतने फिर सेवा वाले लोग, इतने फिर साथ में मेहमान आ जाते हैं, वहीं से साथ हो लेते हैं। तो मिनिमम 100 लोगों का खाना बनता है। महाराज जी किसी के घर जाते हैं तो हलवाई लगाने पड़ते हैं। तो ऐसे ही श्री भरत जी के साथ जो गए हैं, तो वो तो खाना खाएंगे, वो फल फूल नहीं खाएंगे, तो अपना लेके गए होंगे, तो ज्यादा चिंता ना करो आप। और जो उस जंगल में ठहरे थे तब जंगल के जीव जंतु आदि वहां हाँ, वो तो भाग गए। भाग गए बेचारे। उसको देख करके तो लक्ष्मण जी को डाउट हुआ था,
भाई इतना शोर शराबा आएगा तो वो तो बेचारे इधर उधर दौड़ ही गए, तो इतना तो हिंसा हुई है। ओम माता जी, कल साधना के बारे में बोला था माता जी, उपासना साधना के बारे में। ये साधना क्या है, ये उपासना साधना का फर्क क्या है? भाई उपासना साधना का मतलब शास्त्र में बताया है चित्त की प्रशांत वाहिता, योग दर्शन में बताया है। अभ्यास क्या है तो बोला तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यास, तो वो स्थिति क्या है तो वो फिर व्यास भाष्य में बताया है कि चित्त की प्रशांत वाहिता बनी रहे। चित्त ऐसे अप डाउन नहीं होना चाहिए, वो एक सीधी रेखा में बना रहे। तो ऐसी स्थिति बनती है उपासना के समय, जब उपासना ठीक ठीक की जाए, शुद्ध उपासना का, जिसको महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। तो ये शुद्ध विशेषण लगाने से ये पता चलता है कि अशुद्ध ज्ञान भी होता है, अशुद्ध कर्म भी होते हैं और अशुद्ध उपासना भी होती है। तो अशुद्ध ज्ञान तो हम सबका है, इसी को ही मिथ्या ज्ञान कहते हैं। और जिसका ज्ञान ही अशुद्ध है तो कर्म भी अशुद्ध होंगे। तो हमारे कर्म होते हैं राग और द्वेष से युक्त। तो कहने को तो हम कर्म करते हैं, लेकिन वास्तव में वो शुद्ध कर्म नहीं होते हैं, क्योंकि शुद्ध कर्म शुद्ध ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकते। और फिर एक होती है शुद्ध उपासना। तो उपासना के नाम पे भी पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं, क्योंकि वो भी अशुद्ध ज्ञान ही उसके कारण, मूल कारण है। तो जो शुद्ध उपासना है उसमें फिर चित्त की प्रशांत वाहिता बनती है वृत्ति का निरोध करने से। और वो प्रशांत वाहिता दिन में काम करते समय भी बनी रहे, उसको अभ्यास कहा है, उसको साधना कहा है। तो ये मेरा अभिप्राय था कल। ठीक है, पढ़ें आगे चलें। चलिए, तो इन्होंने रथ जोतने के लिए कहा अपने सारथी को। प्रहृष्टवदनः सर्वा मात्री समभिवाद्य सह आरुरोह रथं श्रीमान् शत्रुघ्नेन समन्वितः आरुह्य च रथं शीघ्रं शत्रुघ्न भरतावुभौ जयतुः परमप्रीतौ वृत्तौ मन्त्री पुरोहितैः अग्रति गुरुवस्तत्र वसिष्ठ प्रमुखा द्विजाः प्रययुः प्राङ्मुखा सर्वे नन्दीग्रामो यतोऽभवत् ततस्तु भरत क्षिप्रं नन्दीग्रामम् अवतीर्य रथात्तूर्णं गुरोनिदम् उवाचः एतद्राज्यं मम भ्रात्रा दत्तं सन्न्यासवत् स्वयं योगक्षेम वहे चेमे पादुके हेमभूषिते भरतः शिरसा कृत्वा सन्न्यासं पादुके ततः अब्रवीत् दुःखसन्तप्तः सर्वं प्रकृतिमण्डलम्। सर्वप्रहृष्टवदनः मातृ सम अभिवाद्य सह सह भरतः, भरत जी, प्रहृष्टवदनः प्रसन्न मन से, सर्वा मातृ सम अभिवाद्य तीनों माताओं को प्रणाम करके, सभी माताओं को प्रणाम करके, रथम आरुरोह रथ पर आरोहण किया। रथम आरुरोह श्रीमान, श्रीमान भरत जी ने रथ पर आरोहण किया। शत्रुघ्न समन्वित, शत्रुघ्न जी के साथ। तो ये भी एक बहुत अच्छी शिक्षा माता सुमित्रा ने दी है अपने दोनों बच्चों को। एक भाई श्री राम की सेवा में लगा दिए, एक भाई भरत जी की सेवा में लगा दिए। तो भाई दो ही रास्ते हैं, या तो हम स्वयं कोई बड़ा कार्य करें, या तो जो बड़ा कार्य कर रहे हैं उनकी सेवा में समर्पित हो जाएं। तो दो तरीके से जीवन की सार्थकता हो सकती है।